डियर स्टूडेंट, जब भी हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता है कि अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत धन से संबंधित चाहे प्रत्यक्ष क्रियाएं हों, अप्रत्यक्ष क्रियाएं, वो सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और हमें ये भी पता है कि अर्थव्यवस्था में आज के समय में हर एक वस्तु किसी न किसी तरीके से आर्थिक क्रिया है। चाहे हम उपभोग करें, उत्पादन करें, वितरण करें, राजस्व करें, ये कोई भी क्रिया सब अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो जब अर्थ से जुड़ा हुआ सभी क्रियाएं होती हैं, कुछ सामूहिक होती हैं, कुछ व्यक्तिगत होती हैं, उसी आधार पर व्यष्टि और समष्टिगत अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है, बांटा गया है। लेकिन वहीं पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो स्थिर होती हैं, मतलब गति तो होता है लेकिन स्थिर गति प्रदान होता है, वहीं पर कुछ चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं। जैसे जनसंख्या आकार है, बदलता रहता है, स्थिर नहीं होती हैं। आय है, एक स्थिर गति से, निवेश है, होता रहता है, स्थिर गति से होता रहता है, मतलब कुछ स्थिर है और कुछ परिवर्तनशील होता है। इसी आधार पर अर्थशास्त्र के एक दूसरे वर्गीकरण की हम बात करेंगे, जिसका नाम दिया गया है स्थैतिक और प्रावैगिक। स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर होना, इसका मतलब क्या होता है? स्थिर होना, दैट इज नोन एज स्टैटिक। और प्रावैगिक का मतलब होता है परिवर्तनशील होना। तो यहाँ पर स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या है और प्रावैगिक यानी कि परिवर्तनशील अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं हम, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं, ध्यान में रखना। तो हम बात जब करेंगे स्थैतिक और प्रावैगिक, स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या होता है, ये स्थैतिक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी विश्लेषण शब्द आता है इसका मतलब समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर होना, स्थिर का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान में, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ नहीं होता, जैसे कि साइंस मानता है। साइंस में स्थिर या स्थैतिक का मतलब होता है बिल्कुल ना हिलना ना डुलना, जबकि अर्थशास्त्र में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। अर्थशास्त्र में स्थिर का मतलब होता है एक समान गति से परिवर्तन होना। मान लो आय में वृद्धि हो रही है 10, 10 से बढ़ के हो रही है 20, 20 से बढ़ के हो रही है 30, 30 से बढ़ के हो रही है 40, 40 से बढ़ के हो रही है 50। तो यहाँ पर आय में की जो वृद्धि की रफ्तार है ना, वो एक समान गति से है। तो जब चीज़ें एक समान गति से, एक समान अनुपात में होता है, तो वो होता है स्थैतिक, और उससे संबंधित समस्याएं स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विश्लेषित की जाती है। जबकि वहीं पर दूसरा पॉइंट है प्रावैगिक, यहाँ पर आ की मात्रा होगा प्रावैगिक, यानी कि डायनामिक। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें परिवर्तन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, जिसकी हम बात, जैसे हम बात करेंगे प्रावैगिक का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं उपभोग की। अब लोगों की जो उपभोग की क्रियाएं होती हैं मौसम के अनुसार, स्वास्थ्य के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं। अब इसको हम स्थिर नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन कभी अप डाउन किसी प्रकार से हो सकता है। तो ऐसे ही जब समस्याओं का अध्ययन करेंगे, इन दो ब्रांच के साथ करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे स्थैतिक अर्थशास्त्र या स्थैतिक विश्लेषण से। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र यानी कि स्टैटिक इकोनॉमिक क्या होता है? नॉर्मली हमने अभी कहा कि भौतिक विज्ञान या विज्ञान में जो स्थैतिक का मतलब होता है विश्राम, यानी कि बिल्कुल रुका होना, मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल रुका होता है। रुका मतलब स्टे, पुश, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। जबकि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का ये मानना है कि यहाँ पर गति रहित मृत्युवत अर्थव्यवस्था की ओर संकेत नहीं करता है। इसका मतलब हम कहेंगे स्थिर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था स्थिर होने का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में रुका हुआ है, अर्थव्यवस्था बेकार हो गया, इंसान मर गए हैं, क्रियाएं नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, क्रियाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था संचालित हो रही हैं, तमाम प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, लेकिन उन क्रियाकलापों में जो परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो एक समान होती है। अगर मान लीजिए कि हम बात करेंगे आय में वृद्धि हो रही है, तो आय में वृद्धि की रफ्तार एक समान हो रही है। उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार एक समान होती है, गति एक समान। गति का समान होना ही अर्थशास्त्र में हम बात करेंगे स्थैतिक है। मतलब साफ है, जिसमें गति तो हो, मतलब परिवर्तन तो हो, परंतु यह गति सदा एक समान, नियमित, शांतिपूर्ण रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन कुछ भी नहीं आता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र की एक ऐसी स्थिति, स्थैतिक एक ऐसी दशा होती है जिसमें दिन प्रतिदिन और प्रतिवर्ष कार्य समान गति से चलता रहता है। कार्य की गति में, कार्य की स्पीड में, परिवर्तन होने की दर में किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी चीज को प्रोफेसर पीगो ने भी एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में। पीगो ने कहा है कि
कि जिन बिंदुओं से, मतलब पीयू ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए ये झरना है, झरने के नीचे झरने से दिन प्रतिदिन पानी गिरता रहता है और यहाँ से पानी बह के आगे चलता जाता है। उन्होंने क्या है, जिन बिंदुओं से मिलकर झरना बनता है वे सदा बदलती रहती हैं, किंतु झरना अपरिवर्तित रहती है। पानी यहाँ से आता है और पानी यहाँ से निकल के चला जाता है, लेकिन ये झरना अपनी जगह पर रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनी जगह पे होती है। अर्थव्यवस्था में तमाम क्रियाएं होती हैं और वो सभी क्रियाएं होती रहती हैं और अर्थव्यवस्था अपनी जगह पर स्थिर रहती है। अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम स्थैतिक अर्थशास्त्र या स्थैतिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम आप थोड़ा सा और जानेंगे। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, जिनमें एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रोफेसर मार्शल साहब। मार्शल ने कहा है कि एक स्थैतिक अवस्था में सभी महत्व ऐसे स्थान पर दृष्टिगोचर होती है जहां नंबर 1 जनसंख्या और धन दोनों में वृद्धि तो हो रही है और दोनों में वृद्धि की दर एक समान होती है। मतलब देश में जनसंख्या एक समान रफ्तार से बढ़ रही है और साथ ही साथ धन में भी एक समान रफ्तार, समान गति से परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, भूमि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी कमी नहीं होती, यानी कि भूमि तो अपनी जगह पर, जो लैंड है, लैंड अपनी जगह होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति की विधियों और दशाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है। उत्पत्ति की विधियों में कम वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि उत्पत्ति की टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन वो बदलने की जो दर होती है ना, वो कम होती है। ऐसे में ये मान के चलते हैं कि परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जहाँ मनुष्य का चरित्र स्वयं स्थिर रहता है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर अर्थव्यवस्था में रहने वाले नागरिक, रहने वाले लोग, उनके चरित्र, उनकी रुचियाँ, उनके आय, उनकी व्यवस्थाएं, वो सब एक जैसी होती, एक समान होती है। तो जब हम इन सब अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो स्थैतिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर हिक्स ने भी एक्सप्लेन किया, आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को आर्थिक स्थैतिक कहा जाता है जिसमें हम तिथि का ध्यान नहीं रखते। मतलब यहाँ पर परिवर्तन समय से जुड़ा होता है, सुबह से शाम तक क्या हुआ, और स्थिर किसी समय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जब वो समस्या है जिसमें हम किसी तिथि विशेष का अध्ययन नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो स्थैतिक होता है। जबकि जहाँ पर इकाई में तिथि का संबंध होता है, तिथि से जुड़ा होता है, समय के साथ जुड़ जाता है, वो स्थैतिक होता है। इसी चीज़ को प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भी एक्सप्लेन किया है कि स्थैतिक स्थिति वह है जो एक निश्चित समय के पश्चात भी उसी रूप में बनी रहती है जैसे पहले थी, जबकि जिसमें समय बिंदु जुड़ जाता है, समय के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन होता चला जाता है, तो उसे प्रावैविक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, प्रावैविक स्थिति के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल है, एक जंगल में वृक्ष उग भी रहे हैं, लेकिन नए पेड़ लग भी रहे हैं और पुराने पेड़ खत्म हो रहे हैं, लेकिन जंगल वैसे का वैसा बना होता है, जंगल में अब कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये जंगल है, पेड़ एक तरफ से उग रहा है, एक तरफ से कट रहा है, लेकिन फिर भी जंगल जंगल बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो स्थैतिक स्थिति। क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है? बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। नए पेड़ उग रहे हैं, परिवर्तन है, पुराने पेड़ खत्म हो रहे हैं, परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन होने से जो स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, पानी की टंकी है, पानी की टंकी है, पानी की टंकी में पानी भरो और एक तरह से नल टोटी ओपन करो, अगर पानी जितना गिर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो पानी की टंकी का जो पानी हमेशा एक समान बना रहेगा, स्थिर बनी रहेगी। क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन समान गति से है। इसको स्थैतिक नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है स्थैतिक अर्थशास्त्र की? अगर इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, यहाँ पर परिवर्तन नियमित, समान और स्थिर गति से होता है। परिवर्तन होने की दर एक समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक चक्र मूल्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है जो एक ही समय से यहाँ पर जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी चर होता है, वो एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट, स्थैतिक विश्लेषण में संतुलन की एक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जैसे वस्तु की कीमत का निर्धारण की बात करेंगे, बाजार संतुलन की बात करते हैं, एक निश्चित समय पर वस्तु की मांग और उसी निश्चित समय पर वस्तु की पूर्ति जहाँ पर समान होती है, उसी आधार पर संतुलन होता है। तो ये एक स्थिर बात करती है कि एक निश्चित समय की बात होती है
अब यहाँ पर अगर दोनों में परिवर्तन होता है तो संतुलन की दर में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो संतुलन नहीं होता, यहाँ पर एक स्थिति की बात की जाती है, एक स्थिर स्थिति की बात की जाती है। स्थैतिक विश्लेषण की एक अन्य विशेषता यह भी है, इसमें ना ही बचत होती है और ना ही विनियोग होता है। अर्थव्यवस्था एक समान रूप से बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की स्थिति हम नहीं लाने देते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या, पूंजी उत्पादन, तकनीक, व्यावसायिक संगठन, उपभोक्ता की आवश्यकताएं, इन सब में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान में ही रखना। अब इसका महत्व क्या है अर्थव्यवस्था का, स्थैतिक अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहायक होता है। जब हम स्थिर चरों के बारे में जानते हैं तो उसके माध्यम से हम अस्थिर यानी कि परिवर्तनशील चरों के बारे में भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। गणित के ज्ञान की विशेष आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो स्थिर होता है और उससे संबंधित चीज़ों में विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है ताकि जिससे लिए हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। जटिल समस्याओं के समाधान में विशेष महत्व रखता है और स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रत्याशी को समाप्त माना जाता है, मतलब प्रत्याशा मतलब अरे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को हम स्थिर मान के चलते हैं। अब स्थैतिक विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी है। स्थैतिक हर चीज़ को स्थिर मानता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये माना जाता है कि जनसंख्या स्थिर गति से बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ने की दर एक समान होती है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। वास्तव में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार, उसकी गति एक समान नहीं होती है। मतलब यहाँ पर एक काल्पनिक संसार की बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति की बात की जाती है जो वास्तव में होता ही नहीं है। यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे पूर्ण गतिशीलता का होना। पूर्ण गतिशीलता कहीं होती ही नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। पूर्ण ज्ञान किसी को भी किस बात का नहीं होता है। कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये काल्पनिक और अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। और प्रावैधिक अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं, जैसे डायनामिक का मतलब होता है चेंज होता रहना, बदलते रहना, परिवर्तन आता रहना। ये हमारा अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है। प्रावैधिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तनों और इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों के परिवर्तनों की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, जैसे बात करें कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? आय में वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ पर ये भी जानेंगे उपभोक्ता की आय में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि रोजगार में परिवर्तन हो रहा है। तो इस कारण मतलब ये एक ऐसी स्थिति होती है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन की बात करता ही है, साथ ही साथ इस बात की भी अध्ययन करता है कि परिवर्तन क्यों हो रहा है, परिवर्तन होने के पीछे का कारण क्या है। जैसे देश में गरीबी है, देश में गरीबी बढ़ रही है, तो रीज़न भी तो बताना है कि गरीबी बढ़ क्यों रही है। गरीबी बढ़ने के प्रमुख कारण हैं, क्या उत्पादकता में कमी आ गई है, क्या जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। मतलब कारणों के साथ साथ परिवर्तनों को बताया जाता है। तो ऐसे अर्थशास्त्र को प्रावैधिक या परिवर्तनशील अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। प्रावैधिक अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। पहले है इसके आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को प्रावैधिक अर्थशास्त्र के नाम से जानता है जिसमें प्रत्येक मात्रा तिथिकरण करना आवश्यक होता है, मतलब जहां पर हर एक की समय के साथ साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे देश की जीडीपी 7.2% प्रतिवर्ष के हिसाब से, प्रतिवर्ष जब वर्ष के साथ जुड़ गया, समय के साथ जुड़ गया कि देश की प्रतिवर्ष जीडीपी की बढ़ने की रफ्तार 7.2% है। तो यहाँ पर समय का भाव जुड़ गया, समय जुड़ गया तो वो प्रावैधिक बन गया। प्रोफेसर हैरोल्ड ने कहा परिवर्तनशील अर्थशास्त्र से अभिप्राय आर्थिक आंकड़ों में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से है। जब हम परिवर्तनों की बात करते हैं, मतलब हम बात करते हैं पिछले साल बात करते हैं कि पिछले साल भारत में जो जीडीपी था वो जो है 117 करोड़ के आसपास था, अब जो है बढ़ के 223 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर एक साथ परिवर्तन, मतलब एक साथ एक की जगह दूसरे में जो परिवर्तन हुआ उसके पीछे परिवर्तन होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैमुअल्सन ने भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि हम कह सकते हैं कि एक प्रणाली पर प्रावैधिक है यदि एक समय अवधि में उसका व्यवहार ऐसे कार्यात्मक समीकरणों द्वारा निर्धारित है जिसमें कि समय के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा एक महत्वपूर्ण तरीके से संबंधित हो। मतलब जब अर्थव्यवस्था में किसी भी समस्या का समाधान समय बिंदुओं के आधार पर
समय के आधार पर, समय अवधि के आधार पर किया जाता है, उसे प्रावैधिक अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं प्रावैधिक अर्थशास्त्र की, जिसमें सबसे पहला है कि यहाँ पर परिवर्तन की मान्यता पर आधारित जाती है। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील होती है। अर्थव्यवस्था की सभी समस्याएं, चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, चाहे उपभोग हो, कुल आय हो, कुल व्यय हो, रोजगार हो, जनसंख्या है, गरीबी है, इन सब में परिवर्तन होता रहता है। ये अर्थव्यवस्था के तुरंत समायोजन की मान्यता को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर जो समायोजन होता है समय के साथ होता है, तुरंत नहीं होता है, समय के साथ साथ। हम बात करेंगे भारत में अभी गरीबी बड़ी तेजी से बात होती है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि इन गरीबी को दूर करने के लिए हमें समय अवधि चाहिए। एक निश्चित समय के उपरांत हम इस प्रकार से कार्य करेंगे, गरीबी दूर। रोजगार के लिए उपाय अपनाएंगे तो वो दीर्घकालीन उपाय होंगे। ठीक है। प्रावैधिक अर्थशास्त्र यह बताता है कि किस प्रकार एक तिथि का पिछले तिथि से विकास होता है। यहाँ पर एक तिथि का दूसरे तिथि के बीच में समायोजन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तुलना किया जाता है, यानी कि समय अवधि के साथ तुलना होता है। प्रावैधिक अर्थशास्त्र संतुलन को प्रभावित करने वाले आधारभूत दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये बाजार में संतुलन स्थापित किया, जिसको बाजार संतुलन के नाम से। यहाँ पर मांग वक्र और ये हो गया पूर्ति वक्र, ये हो गया वस्तु की कीमत, अपर वस्तु की मांग की मात्रा, और इसको बोलते हैं संतुलन कीमत। अब जाहिर सी बात है, हमेशा मांग और पूर्ति अपनी जगह पर नहीं रह सकता। मांग में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर वस्तु की कीमतें या पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार से समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसके पीछे तकनीक, रुचि, जनसंख्या, साधन, संगठन आदि चीज़ों के बीच में परिवर्तनों के बारे में कि ये परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या लोगों की आय बढ़ रही है, क्या उपभोक्ता का लाभ बढ़ रहा है, क्या उनकी रुचि में परिवर्तन हो गया। मतलब संतुलन में परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है, उन सब परिवर्तनों की बात यहाँ पर की जाती है। इसलिए इसको प्रावैधिक अर्थशास्त्र के प्रमुख अंग। अब इसके क्षेत्र हैं। जब हम प्रावैधिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जिन चीज़ों के अध्ययन किया जाता है, अध्ययन में जैसे इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के नियम, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का नियम ये बताता है, जैसे माल्थस का नियम है, बहुत सारे नियम ऐसे प्रचलित होते हैं जहाँ पर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ती है, इस बात के अध्ययन के। जनसंख्या वृद्धि मतलब परिवर्तन। व्यापार चक्र, व्यापार हमेशा एक समान नहीं रहता है, कभी देश में तेजी आती है, कभी मंदी होती है, कभी मुद्रास्फीति है, मुद्रा अपस्फीति है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। स्टॉक मार्शल की आभास लगान, जो मार्शल है प्रोफेसर मार्शल की आभास लगान परिवर्तन होता रहता है उत्पादन के साथ साथ, इस बात का अध्ययन करेगा। लाभ विनियोग के सिद्धांत, आर्थिक विकास एवं नियोजन के सिद्धांत, ब्याज के सिद्धांत, ये सभी कहीं ना कहीं परिवर्तन, क्योंकि समय के साथ साथ मांग और पूर्ति के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं उन सब में परिवर्तन, क्योंकि मांग और पूर्ति में परिवर्तन आता है, जिससे ये सारे नियम प्रतिपादित किया गया है और ये सारे नियम परिवर्तनशील है। समय के आधार पर, मांग के आधार पर, पूर्ति के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। इस नियम का महत्व क्या है कि ये वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि वास्तविकता परिवर्तन को स्वीकार करती है। वास्तविक समस्याओं जैसे संतुलन, जनसंख्या, व्यापार चक्र आदि के संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। ये लोचदार है क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, एडजस्ट किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। आर्थिक विकास के अध्ययन में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास कैसे होता है, उसके पीछे की प्रमुख कारकों का अध्ययन होता है। आर्थिक विश्लेषण की नई तकनीकों के विकास में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ देश में, अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र होते हैं उनके पीछे कारण और उसके परिणाम की भी ये चर्चा अध्ययन करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी प्रमुख सीमाओं की। अगर इसके दोष है, गुण है, महत्व है, तो इसके कुछ दोष भी है, सीमाएं भी है। सबसे पहली सीमा है कि इसके लिए हमें उच्च गणित की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तनों का अध्ययन करने हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पर हमें उच्च सांख्यिकीय, उच्च गणितीय तथा अर्थशास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब इसके बारे में गहन अध्ययन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मतलब एक विद्वान और एक विशेषज्ञ के द्वारा ही यहाँ पर इन परिवर्तनों, इन समस्याओं के बारे में समझा या जाना जा सकता है। जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो इन समस्याओं के बारे में ना समझ सकता है, ना जान सकता है। वास्तविक जगत में परिवर्तन बहुत तेजी से होते रहते हैं। अगर हमें शुद्ध परिणाम ज्ञात करना हो तो इन तेजी से होने वाले
परिवर्तनों की जांच करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता है जनसंख्या में बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदलती रहेगी, महंगाई कभी भी आ सकती है, चीज़ों के दाम कभी गिरते हैं कभी बढ़ते, तो परिवर्तन इतनी तेजी से आता है, उतनी तेजी से उसको अध्ययन कर पाना पॉसिबल नहीं है। प्रावैगिक अर्थशास्त्र की भावना पूर्ण विकास अभी, ये जो प्रावैगिक अर्थशास्त्र जो परिवर्तनों के परिवर्तन का अध्ययन करती हैं, संतुलन में परिवर्तन के कारकों का अध्ययन करती है, यहाँ पर इसके बारे में अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया है। मतलब प्रावैगिक अर्थशास्त्र अभी विकास की रास्ते पर है, पूर्णतः इसका विकास अभी तक नहीं हो पाया, सभी सिद्धांत इसके अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। अब बात है प्रावैगिक अर्थशास्त्र और स्थैतिक अर्थशास्त्र में कभी कभी अंतर पूछा जाता है। जब भी हम अंतरों की बात करते हैं, देखिए आपके सामने कुछ प्रमुख अंतर लिखे हैं, समय, गति, मान्यताएं, संतुलन, तिथिकरण। अंतरों की जब भी बात करेंगे, अंतरों के पीछे का कुछ विशेष आधार होने चाहिए। समय के आधार पर स्थैतिक समय मूल्य से संबंधित, एक निश्चित समय से संबंधित होता है, जबकि ये विभिन्न समय अवधियों से संबंधित होता है। गति, यहाँ पर गति एक समान बनी रहती है, जबकि यहाँ पर गति परिवर्तित होती रहती है, एक समान नहीं बनी रहती है। मान्यताएं, यह माना जाता है कि सभी तत्व स्थिर रहते हैं, जबकि यह माना जाता है सभी तत्वों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से इसके बीच में जो अंतर है, अब लिख सकते हैं, अंतरों का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, ताकि इसको आप अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख सके, क्योंकि अंतर जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप अपने डाउट को बेझिझक बेधड़क मुझसे पूछिए, कहीं पर भी होता है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको हर एक सेमेस्टर की वीडियोस लगातार, इसी सेमेस्टर 1 चल रहा है, पेपर 1 5वां लेक्चर है, इसी तरह हर एक लेक्चर आपको मिलेगा सेमेस्टर 1 पेपर 1 के। इसके बाद सेमेस्टर 1 के पेपर 2 का लेक्चर शुरू होगा, जो कि स्टैटिक्स से जुड़े, लेकिन हर एक चीज़ को मैं कवर करूंगा 1 by 1। बने रहना होगा मेरे साथ लगातार, तब तक के लिए बाय।